अभी आएंगे कुछ लोग, है तमाशा करने वाले उस टीम में, बंदर मदारी लोग। एक आदमी डमरू बजाता है, सारे वो तुतारी के मदारी लोग यहाँ आएंगे, अभी लेटेंगे यहाँ पर, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आगे बढ़ो पीछे बढ़ो। खाली पीछे ही करोगे तुम, शहर को आगे नहीं बढ़ा। आगे अगर कोई बढ़ाएगा तो टीम नजीमुल्लाह बढ़ाएगी इंशाल्लाह। आपका नाम बताओ, अगर मेरे पास है तो मैं आपको बताऊंगी ना। सुने, माय सेल्फ नेहा नायक, आई एम अ सोशल वर्कर, मेरी वालिदा कॉर्पोरेटर है। वार्ड बॉय यहाँ पर होना चाहिए। इस तरीके के पेशेंट्स को आप एडमिट करते हो और आपके पास वार्ड बॉय नहीं है। इफ इन केस अगर पेशेंट को इमरजेंसी वॉशरूम जाना हो तो हमको कुछ नहीं करना है। जो बेडशीट्स है ना, विच इज इन द वर्स्ट कंडीशन, वो एक्सपोज होगी। पेशेंट सीरियस है लेकिन बेडशीट चेंज नहीं होगी। दो लोग This is ICU, right? ICU के बाहर देखो, right? Outside the ICU, look at the condition. ये हॉस्पिटल है, हाइजीन क्लीनलीनेस मेंटेन ही नहीं है इस हॉस्पिटल में। इतनी गंदगी है, कहाँ से बंदा है यहाँ से अच्छा होके बाहर आएगा? ये हॉस्पिटल नहीं है, ये बीमारी का घर है। सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल से सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट की जा रही है। बाकी इस हॉस्पिटल में हमारे शहर की आवाम का इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये गाड़ी पूरे शहर के कीचड़ और नाले गटर में से चलकर आती है। ये यहाँ हॉस्पिटल की सफाई का इंतजाम इस लेवल का है कि ये गाड़ी पहली बात तो कैंटीन के चलाने वालों की है, जो हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस से अंदर जो लॉबी है, लॉबी से चलाकर यहाँ लाई जाती है। ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, देख लो। ये गाड़ी जो शहर में पूरे रास्ते पर चल के आती है। इनको बाहर के बैक्टीरिया से, कोई गंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये हॉस्पिटल की सफाई है। ये कैंटीन जो है, कैंटीन किसके अंडर में है? वही जिसने लिया है उसी के अंडर में। उसको चलाने के लिए एक बंदा रखा गया है। ये यहाँ सफाई आप देख लो, ये बाहर डस्टबिन रखा हुआ है। हमारे पास गाड़ी रात की वीडियो है, रात को 3 बाइक चार्जिंग में थी। प्लस ये जो डस्टबिन देख रहे हैं, इसके ऊपर प्लेट थी। कौन सी प्लेट? जिसमें पेशेंट को खाना दिया जा रहा है। डस्टबिन के ऊपर प्लेट रख के किचन वाले लेके जाके उनको पेट्री वाले खाना देंगे, वो सही है? पेशेंट उसमें कितने सही रहेंगे ये आपको खुद बताओ। पूरा खानदान थे। What is the condition of the hospital? यहाँ से सिटी स्कैन करने हमारे खानदान वाले ले गए। क्या कंडीशन है? हाउसकीपिंग कहाँ है? अगर वो प्रेजेंट है तो उसका प्रेजेंट ही बता। And if they ask for the ward boy, the bloody ward boy is not available in the hospital. ये आंसर नीचे कि मुझे नहीं पता। मैं नदीम डारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बम। मुमरा का हकीम अजमल खान टीएमसी हॉस्पिटल, ये वो अस्पताल है जो हमेशा से विवादों में रहा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी वजह से इसकी खबरें हमेशा सामने आती रही कि बनने से लेकर के आज तक हर वक्त उस अस्पताल पर कोई ना कोई ऐसी चीजें, ऐसा इल्जाम लगता रहा जिसकी वजह से ये अस्पताल ऐसा लगता है कि ये कोई इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका हो और उसको हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की टीम नजीमुल्लाह ने वहां पे पहुंच करके अस्पताल में पानी ना होने को लेकर के खबर चलाई थी। आज 26 मई 2025 को एक बार फिर टीम नजीमुल्लाह ने अस्पताल में पहुंच करके वहां पर जो अस्पताल के अंदरूनी हालात हैं, जिस कदर अस्पताल में गंदगी है, सफाई का ख्याल नहीं है, मरीजों की सेहत का ख्याल नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की टीम नजीमुल्लाह ने वहां पे एक बार फिर अस्पताल के मैनेजमेंट पर और साथ में ही यहाँ मुमरा कलवा आमदार रविंद्र अवार्ड के ऊपर निशाना साधा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष जफर नोमानी के कोई जानने वाले हैं, उनकी वालदा अस्पताल में भर्ती थी। वहां पर उन्होंने जब देखा कि अस्पताल की ये हालत है, वहां पे ना मरीजों की सही तरीके से देखभाल हो रही है, वहां पे इस कदर गंदगी है कि वहां रहना मुहाल होता है, कुत्ते वहां पे लौटते हैं, बाहर से कुत्ते आकर के वहां पे जमवाड़ा लगाते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिसको हम आपको दिखाएंगे आपको वीडियो में। तब जफर नोमानी टीम नजीमुल्लाह लेकर वहां पहुंचे, जिसमें नेहा नायक, अशरीन राउत, खुर्शीद वारसी और भी बहुत सारे टीम नजीमुल्लाह के लोग थे। वहां पे उन्होंने जिस तरह से अस्पताल का जायजा लिया, एक एक चीज को बारीकी से देखा,
उसके बाद मीडिया से बात किया। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुझे आज इस विजिट के दौरान एक चीज़ का जो एहसास हुआ है वो ये है कि हमारी मुमरा की आवाम को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बोल के हाँ, कमिश्नर साहब के पास तो डेलीगेशन लेके जाएंगे ही। इसके अलावा हमारी जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा सवाल जो है नगर सेवकों से करते हैं, क्योंकि नगर सेवक जो है लोकल में बेचारे घूमते रहते हैं, हमारे समाज सेवक जो है लोकल में घूमते रहते हैं, उनसे सवालात करते हैं। हमने जब पोल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जब उसको प्राइवेटाइजेशन में गया है वो हॉस्पिटल, तो ये पानी की जिम्मेदारी किसकी आती है, सफाई की जिम्मेदारी किसकी आती है? ये लोग सिर्फ पेपर पे जो है लिखकर, और जो कितने नाम दिए बोली 15 सफाई के 15 नाम, उसमें से 5 लोगों को यहाँ पे काम कर रहे हैं और 10 लोगों की सैलरी ऐसी ही निकली जा रही है। इसी तरीके से ऐसे भी बहुत सारे जो दवाइयों का मामला होगा, बहुत सारे घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं। तो क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन घोटालों को रोका जाए? टोरेंट में तो जो होता ही है, लेकिन हॉस्पिटल में, टोरेंट में चलो हमारा जेब खाली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जाने जाने का डर है ना। हमारी जो जाने जा रही है लोगों की, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, जैसे अभी एक हमारी बहन ने बताई कि उनके साथ सास के साथ कैसा मतलब बिहेव हुआ और किस कदर उनको जो है क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचाया गया, किस तरीके से उनको इतनी तकलीफ दी गई कि उनका ब्रेन हेमरेज तक के होने के हालात पैदा हो गए थे। तो क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं है? आप 1 लाख वोटों से जीते हो, आप थोड़ी तो शर्म करो अवार्ड साहब। अभी तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ी तो शर्म करो, क्योंकि आप लोगों को जनता ने 1 लाख वोटों से जिता कर दिया ना, तुतारी वालों को। और हमारा नजीब भाई जो नगर सेवक भी नहीं है, तो सोचो आज वो श्रीकांत शिंदे साहब के साथ रहकर और हमारे जो है अजीत दादा पवार साहब के साथ में रहकर कितने सारे फंड ला रहा है, काम कर रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जो आप जाकर राबोड़ी में सर्वे कर रहे हो और आप सिर्फ नालों की विजिट करा रहे हो, जो नाले सफाई हो भी नहीं रही है, लोगों के घर में 4-4, 5-5 फुट पानी भर रहा है। हमने ओपनिंग की थी चरनीपाड़ा के नाले की, वहां पर इनके सफाई कर्मचारी ने 2 से 3 डंपर कचरा निकाला। इब्राहिम भाई, आप वहीं पे रहते हो, आपने बीच में न्यूज भी लगाई थी, बराबर है। 2 से 3 डंपर निकाले, बाकी का पैसा अभी इनके जेब में जाएगा। इनके जो 4-5 लोग हैं ना, जो कचरा उठा के आए दिन कहीं ना कहीं फेंकते रहते, आंदोलन करते रहते, ये उनकी जेब में जाने के लिए या फिर उनके किसी पोस्टर बैनर लगाने के लिए? तो मेरा यही कहना है कि पब्लिक ने अभी भी जागरूक हो और जो है जज्बात में बहकर उसको वोट न दो। काम करने वाले लोगों को चुन के लाओ, ऐसे लोगों को चुन के लाएंगे तो यही होगा। शुक्रिया। देखिए, मैं आप तमाम मीडिया के लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि कल रात में हम यहां पर विजिट पर आए हुए थे। हमारे एक जानने वाले सरफराज भाई है, उनकी वालदा यहां पर एडमिट है। पहले भी हम आए पानी के इश्यूज पर, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ यामीन किधर है? पानी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी की वीडियो हम आपको दे रहे हैं, पानी की वीडियो हम आपको दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से पानी यहाँ चालू हो गया। दूसरी बात यह है कि जब हम रात में यहाँ पर विजिट पर आए तो जो किचन इनका, जो यहाँ पर किचन चलता है, किचन जिस प्लेट में खाना खाते हैं, पेशेंट को खाना दिया जाता है, वो खाने की प्लेट कचरे के डब्बे पर पड़ी हुई थी। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगा। दूसरी बात, ये मेन गेट देख रहे हैं आप, यूपी जब जाएंगे, यूपी के प्लेटफॉर्म पर बाइक चलती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनको लगा कि मैं यूपी में हूं और बाइक वाला यहां से बाइक इस मेन गेट से लेकर के सीधा अंदर लेकर के जाता है। उसको लगता है कि ये यूपी है, जितना भ्रष्टाचार करो कर लो। तीसरी बात, हम जितने भी वॉशरूम में गए, किसी वॉशरूम में नल नहीं था। साफ सफाई के नाम पर इतनी गंदगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, बाथरूम का पंखा चालू है। हमने यहाँ पर आकर के पूछा कि रात में कितने लोग हैं स्टाफ के, तो उन्होंने कहा कि 5 लोग हैं। 5 लोग में से 4 लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक गैर हाजिर था। तीसरी बात यह है कि हमको यह मालूम पड़ा, अभी कुछ लोगों ने हमको, यहीं के लोगों ने बताया है कि 15 लोगों की सैलरी ली जा रही है और 5 लोग ड्यूटी करते हैं। इस हॉस्पिटल को जब ओपनिंग की गई थी फुल फ्लश में, तो ये कहा गया था कि ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 50 लाख का हॉस्पिटल 1.5 करोड़ रुपए में पहुंच गया। मैं आमदार साहब से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं,
आपको कलवा मुमरा के लोगों ने वोट दिया है। आप कलवा मुमरा की फिक्र करते हुए फिक्र करें। हॉस्पिटल में क्या करप्शन चल रहा है। मित्तल का रोड जो बना है 50 करोड़ से 1.5 करोड़ से 150 करोड़ रुपया पहुंच गया। राबोड़ी ना जाए। राबोड़ी के लोग हैं देखने वाले। आप पहले अपने शहर की फिक्र करें। शहर में जो करप्शन हो रहा है टोरेंट के नाम पर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की वो हालत है क्या मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कुत्ते, मैंने देखा उसका वीडियो भेजा, कुत्ते घूम रहे हैं। जब खाने की प्लेट कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है, वही खाने की प्लेट में आप पेशेंट को खाना देते हैं। आपके बाद जो सरफराज भाई की अम्मी है, इनको हॉस्पिटल में ऊपर आईसीयू में शिफ्ट करना था, आदमी नहीं थे। इनके लोग ले जाकर के ऊपर, घर वाले खुद ले जाकर के वहां पर उनको एडमिट किए। और जो डॉक्टर वहां मौजूद था, डॉक्टर ने ये पूछा कि भाई उसकी रिपोर्ट तो दो, 3 दिन से पेशेंट एडमिट है। उनके पास ऊपर की कोई रिपोर्ट नहीं थी, नीचे क्या डॉक्टर ने उनको जवाब दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, आमदार साहब, आपको ऐसा लगता है कि आपको राबोड़ी में जाकर के मेहनत करनी है तो एक बार राबोड़ी से इलेक्शन लड़ो, वहां लड़ लो। मुमरा छोड़ दो। हम मुमरा में हैं, मुमरा के लोग सक्षम है। और हमारे मुमरा का एक वसूल था कि कोई भी नगर सेवक किसी भी पार्टी का हो, किसी के वार्ड में जाके इंटरफेयर नहीं करता था। अब आप लोग सवाल ये करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नजीब मुल्ला साहब मुमरा आते हैं, अवार्ड साहब मुमरा गए तो बहुत बुरा लगा। मैं आपको बता दूं कि अवार्ड साहब यहाँ के आमदार हैं और नजीब मुल्ला साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे आमदार का, और उन्होंने अपने आवाम से एक वादा किया था कि मैं आपको मुमरा कोसा के बहुत सारे काम करूंगा। तो उन्होंने अजीत दादा पवार से बोल करके मुमरा को फंड दिया, जिसका काम मेरे वार्ड में अगर किसी को देखना है, शादी महल हॉल का पीछे का नाला 30 साल से नहीं बना था, वो बन रहा है। राजू अंसारी का काम चालू है। आप भी राबोड़ी में बजट लेकर के जाइए और वहां से पहले एक इलेक्शन लड़िए, वहां के आवाम से एक वादा करिए कि मैं आपको बजट ला करके दूंगा, आपका काम करूंगा। अगर आप वहां पर, वहां के लोगों से, आपको लोगों ने वोट दिया 10,000 20,000, मुमरा कोसा के और कलवा के लोगों ने नजीब मुल्ला को 60,000 वोट दिया, इसलिए उन्होंने जो बजट लाया उसका सर्वे करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। आप भी राबोड़ी से इलेक्शन लड़िए, बजट लाइए, घूमिए वहां पर, कोई पूछने नहीं आएगा। अरे हॉस्पिटल तो संभलने नहीं जा रहा है, अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरे के घर में झांक रहे हो जाकर के, गलत तरीका है। टोरेंट के नाम पर करप्शन, हॉस्पिटल में करप्शन, रोड में करप्शन और झाड़ू खाते में करप्शन। जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं वो, सुनिए, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं वही क्रिस्टल में भी ड्यूटी करते हैं, यहाँ से भी। और इस पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाले सबसे ज्यादा किसके लोग लगाए हुए पता कर लो। कहाँ से हॉस्पिटल सुधरेगा? हॉस्पिटल का सुधरेगा ना। और ये सुनिए, ये जितने यहाँ पर ये जितने दलाल है ना, यहाँ पर दलाल, ये पोल के दलाल लोग हैं यहाँ पर। मैं नीचे के स्टाफ को कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो बेचारे क्या करेंगे, ये क्या काम करेंगे। थाने महानगर पालिका कमिश्नर साहब के पास ये डेलीगेशन जाएगा। ये हॉस्पिटल का जो हालत बढ़ा करके रखा है ना, ये आवाम के पैसे का है। कोई जितेंद्र अवार्ड साहब ने रात से स्टेट से पैसा नहीं लाया था, नगर सेवकों का पैसा है। नगर सेवकों ने मेहनत करके इस आवाम जो टैक्स भरती है, ये उसके पैसे से बना हुआ है। तो क्रेडिट मत लो, इसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलनी चाहिए तो स्थानीय नगर सेवक लोग को मिलनी चाहिए थी। आप आके क्रेडिट लेते हो तो यहाँ की जो हालात बद से बदतर, उसकी भी क्रेडिट लो ना, क्यों नहीं लेते आप? ये शहर का हाल है, ये हॉस्पिटल के हालात है। क्या बात करेंगे? कुत्ता दौड़ रहा है, खाने की प्लेट गंदगी में पड़ी, लेटरीन में लेडीज बाथरूम में उसका वॉशरूम का जो पूरा वो भरा हुआ है, लेटरीन में आप जा नहीं सकते। बेड जा करके देखो, बेड की हालत देख लो, उसकी चादर की हालत देख लो। किस किस विषय पे बात करोगे? अभी आएंगे कुछ लोग, है तमाशा करने वाले उस टीम में, बंदर मदारी लोग। एक आदमी डमरू बजाता है, सारे वो तुतारी के मदारी लोग यहाँ आएंगे, अभी लेटेंगे यहाँ पर, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आगे बढ़ो पीछे बढ़ो। खाली पीछे ही करोगे तुम, शहर को आगे नहीं बढ़ा। आगे अगर कोई बढ़ाएगा तो टीम नजीमुल्ला बढ़ाएगी इंशाल्लाह। आज हमारी पूरी टीम नजीमुल्ला, और ये आप तमाम लोग, खासकर मैं मुमरा कोसा के तमाम लोग से कहना चाहता हूँ कि लगातार हम लोग आज से नहीं, 1 साल से टीम नजीमुल्ला लगातार मुमरा के जितने मसाइल हैं उस मसलों को लेके उठाती है। और एक बार मैं खास बार आमदार साहब से मैं समझता था, मुझे भी गर्व महसूस होता था कि मेरे आमदार कलवा मुमरा विधानसभा के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कलवा मुमरा की विधानसभा के आमदार नहीं, वो थाना के विधानसभा के आमदार। समस्या है थाना के अंदर, आप थाना और राबोड़ी कितनी
कितना आगे है, कितनी चीजें हैं। मुमरा कौसा के लोग कितने परेशान है, कितनी मेहनतों से हॉस्पिटल पे कितनी लूट मार हुई है। उसके बाद तमाम लोगों ने इतनी मेहनत की, नगर सेवक सारे लोग आके इतने लगे थे कि ये टीम लगातार आती। पानी जैसा मसला था, हमारी पूरी टीम ने हल करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो आमदार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। आपने इलेक्शन के दौर में आके ओपनिंग की, 15 मिनट आचार संहिता का बचा था, उसके बाद आपने ओपनिंग की। लेकिन मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आमदार साहब, आप मेरे भी आमदार हैं, पूरे गलवा मुमरा विधानसभा के आमदार हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हकीम अजमल साहब के नाम से हॉस्पिटल है, वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि पूरी दुनिया इनका रिस्पेक्ट करती है। लेकिन हालात क्या है, बद से बदतर हो चुके हैं। प्राइवेट में आपने भेज दिया। मसला क्या था? थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन न चलाने गई थी कि थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन नहीं कर पाती। प्राइवेट पे आपने दिया, उसको जुपिटर जैसी सुविधा मिलेगी। आपने एक बात और बोली थी पूरे मुमरा कौसा को, यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, और चालू हो रहा है उस टाइम का, लेकिन कोई चीजें नहीं। पूरी टीम ने सर्वे किया, हालात का जायजा लिया, हालात बस से बदतर है। टीएमसी से आपने प्राइवेटेशन कर दिया, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मुमरा की जनता से कहना चाहता हूँ, आदमी काम दिखाए जाते हैं कि 15 आदमी सर्विस कर रहे हैं, 15 आदमी के नाम से टीएमसी से सैलरी ली जा रही है, और काम करने वाले 3 और 4 लोग हैं। ये सच्चाई है। जिस तरीके से आपने मुमरा को हॉस्पिटल बेचा, आपने जो है, आप देखिए आज जिस तरीके से पूरा मुमरा तबाह था टोरेंट से, लेकिन आज इसकी भी आज, लेकिन अब टीम नजीमुल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगी। एक एक चीज आपको बताएगी काम कैसे करना पड़ता है, और इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम आई हुई है पूरी ताकत के साथ। हम हर चीज के लिए लड़ेंगे। आप हम लोग को डरा नहीं सकते, और बता क्योंकि हम काम के लिए मुमरा की। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, 1 लाख से आप जो 97,000 वोट से आप जीते हैं ना, 1,10,000 वोट डायरेक्टर भी लेके गई थी। मुमरा के लोगों ने क्यों वोट दिया था? डरा के वोट दिया था। लेकिन ये सच्चाई जो अब मुमरा की आवाम को जागना पड़ेगा। 4 से 6 महीना बाकी है, देख लीजिए हालात या इन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, पर काम करने के बाद रिजल्ट आता नहीं है, उसको टाइम लगता है। ये देखो हर एक चीज में हमारे पास लेटर है, ये तो 15 दिन का आएगा, ये तो नहीं। और ऐसे बहुत सारे लेटर है। ये एक लेटर है, उसके आगे का भी एक लेटर है कि भाई जो भी हमारे इधर प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत सारे 3-4 लेटर हम लोग टाइम टू टाइम इनको लेटर देते रहते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट केयर तो उनको लेनी है, बट साफ सफाई मतलब हॉस्पिटल प्राइवेट वालों को, ओके, सो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मेन है उनको साफ सफाई का देखने की जरूरत है। और ये चीज़ हो जानी चाहिए। हमें बार बार आपको कोई भी आके ये जब चेकिंग करते तब हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। तो लेडीज़ के लिए साफ सफाई करने के लिए उन लोग के पास स्टाफ सफिशिएंट होनी चाहिए। आप हॉस्पिटल चला रहे, आप कोई एक सेंटर या एक चीज़ नहीं कर रहे, तो दे हैव टू आंसर फॉर दैट। अभी सर वो प्राइवेट वाले नहीं है, तो प्राइवेट वाले बोल पाएंगे। मैं हम लोग का तो ये बोलना है कि भाई मैन पावर ओवरऑल, नहीं आपके हिसाब से, आपके हिसाब से मैन पावर ओवरऑल जितना है कम से कम उससे 2 गुना तो रहना चाहिए। इन लोग के पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, और ये एक्सेप्ट करते या नहीं एक्सेप्ट करते, सब कुछ। स्टाफ का नाम 3 जगह पे चढ़ा हो, जनरल में भी काम कर रहा हो, आईसीयू में भी काम कर रहा हो, टीएमसी उसमें भी काम कर रहा हो, वही चीज है। इसके लिए मेरा बोलना है, उसके लिए आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, इनकी स्टाफ बढ़ाए। अभी ये सर तो नए आए हैं, जो दूसरे मैनेजमेंट है उनसे बात कीजिए, स्टाफ बढ़ाए, और हर एक चीज पे, हर एक मुद्दे पे उनसे प्रोग्रेस लीजिए कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में क्या प्रोग्रेस आता है वो लेंगे, तब हम शायद से एक साथ बोल सकते हैं।